तो पहले चीज ये सीड होता क्या है, सुनते जाओ समझते जाओ। सीड एक सिंपल सी बात है, ओव्यूल, कोई भी ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोई भी ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होता है सीड में। तो सीड का सिंपल मीनिंग है इट्स अ फर्टिलाइज ओव्यूल। व्हाट इज सीड? ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, सीड बना। तो सीड इज नथिंग बट इट इज फर्टिलाइज ओव्यूल, इट इज फर्टिलाइज ओव्यूल। हाँ ये भी लगा सकते हैं, वैसे ये शुरू है ना। उसके बाद सीड में क्या क्या है देख बेटा, कोई भी सीड में क्या चीज होती है सर, सीड में रहता है सीड कोट, सीड में रहता है सीड कोट, सीड में रहता है एम्ब्रियो, सीड में क्या रहता है एम्ब्रियो, और सीड में एक कंपल्सरी चीज है कॉटिलीडॉन, विच इज, तो सीड हैज एंड सीड हैज कॉटिलीडॉन। समझ में आया, लिख लो ऐसे, सीड कोट एम्ब्रियो कॉटिलीडॉन। तो सीड में रहता है सीड कोट, सीड कोट में दो प्रकार, ऊपर का सीड कोट टेस्टा, सीड कोट का नाम है टेस्टा, इसका नाम है टेगमेन। ये दोनों सीड कोट है, टेस्टा और टेगमेन बोथ कॉल्ड एज सीड कोट, बोथ कॉल्ड एज सीड कोट। बाहर का टेस्टा, अंदर का टेगमेन, सीड कोट। ग्रीन कलर में जो होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और एम्ब्रियो में ही कॉटिलीडॉन आता है, एम्ब्रियो का ही हिस्सा है कॉटिलीडॉन। एम्ब्रियो का ही हिस्सा है कॉटिलीडॉन। टेल मी आउटर सीड कोट इज कॉल्ड एज इनर सीड कोट, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ इतना। अब इसके अलावा यहाँ पर और एक चीज प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। सुन, यहाँ खाली जगह, ये खाली जगह, यहाँ पर एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है, अब एंडोस्पर्म हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, एंडोस्पर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसलिए सीड दो प्रकार का होता है, अगर एंडोस्पर्म रहा तो एंडोस्पर्मिक सीड, नहीं रहा तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। समझा मैंने क्या बोला?
एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बैंक के खाते में पैसे हो भी सकते हैं और सर आपने क्या बोला बताऊंगा मैं तुझे। एंडोस्पर्म हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्या खिचड़ी है ये। तो क्यों नहीं हो सकता, कहाँ गया वो। एंडोस्पर्म हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन कॉटलीडॉन होता है। कॉटलीडॉन कहाँ होता है सर, एम्ब्रियो के भीतर, पता है ना, डाइकॉट मोनोकॉट। वो कल डायग्राम बनाया ना अपना कॉटलीडॉन की एम्ब्रियो की। हाँ, वो तो होता है कंपल्सरी। ये ऑप्शन में है। आपका लिखना हो गया तो रिपीट करो। क्या हुआ ओविल का, क्या बना वो। सीड में कितने प्रकार, पहला कौन, दूसरा कौन, उसी एम्ब्रियो में कौन, कॉटलीडॉन। ठीक है। अब और एक बात सुन, अगर कॉटलीडॉन में एक ही कॉटलीडॉन है तो मोनोकॉट सीड, रिपीट करता हूँ, सिंगल कॉटलीडॉन है तो मोनोकॉट का सीड, दो कॉटलीडॉन है तो पता है ना सीड, डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड। एक कॉटलीडॉन रहा मोनोकॉट का सीड, दो कॉटलीडॉन रहे, और कॉटलीडॉन कंपलसरी होता है। हो गया लिखना आपका। ठीक है, अब आगे वाली बात करते हैं। सर आपने ऐसा क्यों बोला, एंडोस्पर्म होता है नहीं होता है। सुन बेटा मेरी बात सुन, ये सीड है, सीड में एम्ब्रियो है, ये है एम्ब्रियो, और बचा हुआ एरिया मैंने बोला तुझे कॉटलीडॉन होता, सॉरी ये एंडोस्पर्म होता। इस एरिया को मैं बोलूंगा एंडोस्पर्म। यहाँ पर ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, यहाँ पर ये एंडोस्पर्म अब्सेंट है, ये एंडोस्पर्म है। तुमको एक प्लेट में खाना खाने को दे दिया, 5 रोटी है, 5 रोटी, कितनी रोटी। या रिसेप्शन में लोग देखो तुम क्या करते हैं, एक साथ पूरा खाना ले, ऐसा लगा खत्म हो रहा है उधर खाना, गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे एक साथ प्लेट भर के। अब उसमें क्या होता है, वो जो खाना होता है, कुछ लोग उस खाने को, उसका रिस्पेक्ट रखते हैं खाने का, तो पूरा प्लेट साफ कर देते हैं, क्योंकि वही जीवन है, फूड ही जीवन है ना। तो कुछ लोग रिस्पेक्ट रखते हैं तो पूरा खाना खा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। समझ में आया, किसी किसी के नसीब में 2 वक्त की रोटी नहीं है और यहाँ आप रोटियां फेंक रहे हो, कैसा हाल है। रिसेप्शन में ज़्यादा होता है ऐसे, घर में नहीं होता, घर में अपने कमाई का रहता ना, रिसेप्शन में फोकट का है, कुछ भी ले लो। हाँ, सो ऐसा फूड वेस्ट जाता है। तो सर कहने का मतलब क्या है, सुनो, एक बंदा जिसकी थाली खाली है, पूरा खा लिया उसने, और एक बंदा जिसके थाली में चावल बचा है, दाल बची है, मीठा बचा, ये बचा वो बचा, बराबर है। हाँ, सो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है वो सुन, ये कौन है, व्हाइट कलर का सीड। ये सीड वो जब डेवलप हो रहा होता है, तो ये जो एम्ब्रियो दिख रहा है ना, एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग, ये एम्ब्रियो क्या खाता है, हाँ, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एम्ब्रियो क्या खाता है, कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म। तो ऐसा होता है कभी कभी ये एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लेता है। अगर एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लिया तो सीड में एंडोस्पर्म बचेगा क्या, इसका मतलब बचेगा क्या, मतलब वहां पे एंडोस्पर्म नहीं रहा, क्योंकि पूरा का पूरा किसने खा लिया एंडोस्पर्म, डेवलपिंग एम्ब्रियो ने खा लिया। तो उस समय उस सीड में बचेगा क्या,
तो ऐसे सीड को हम यहाँ पे नाम देते हैं, देख बेटा ये सीड है, उसमें सिर्फ एम्ब्रियो है, उसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है, इस सीड का नाम है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या नाम है इसका? पूरा एंडोस्पर्म खा लिया उसने। इसका और एक नाम है एक्स अल्ब्यूमिनस। यहाँ पे क्या नोट लिखना सर? यहाँ पे नोट ऐसी है, एम्ब्रियो कंज्यूम टोटल एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लिया, बचा कुछ नहीं, तो सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचा। सीड का नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज। समझ में आया तुझे? इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत आईएमपी एग्जाम्पल है, बताऊंगा मैं तुझे, खुद बताना मुझे पढ़ के, ठीक है? इधर ध्यान दे। अभी कभी कभी एम्ब्रियो एंडोस्पर्म खा लेता है, लेकिन उसके बावजूद बचा रहता है एंडोस्पर्म। यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा रहता है बेटा, पूरा नहीं खा सकता उसको वो, ये एंडोस्पर्म है ना। तो कभी कभी ये सीड है, उस सीड में ये एम्ब्रियो है, इसमें सर कुछ एंडोस्पर्म बचा हुआ है, कुछ एंडोस्पर्म बचा हुआ है, पूरा खाया क्या उसने? नहीं। तो बोले सीड का नाम क्या है? एंडोस्पर्मिक सीड। क्या नाम है? वाई? बिकॉज डेवलपिंग एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाया, वो रिसेप्शन जैसा नहीं खाया, बचा हुआ है, तो इसका नाम है एंडोस्पर्मिक सीड। अल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं तुझे। यहाँ पे क्या है? एम्ब्रियो नॉट कंप्लीटली कंज्यूम एंडोस्पर्म। लिख लो इससे। हाँ, एक्स अल्यूमिनस का मतलब होता है भाई नॉन, उसी को नॉन बोलते हैं। पबजीएस। पबजीएस का मतलब है पी, बीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। पबजी। आईएमपी एग्जाम्पल, सबसे आईएमपी एग्जाम्पल ही वहां के। बीएमडब्ल्यू। बोलो। बार्ली, मेज, गेहूं, बीएमडब्ल्यू। पबजी बीएमडब्ल्यू, मतलब उसने पबजी खेला, बीएमडब्ल्यू जीता। बाजरा पता है? बाजरा,
बाजरा। कॉलेज के एग्जाम शुरू है क्या किसी के? बेटा सीड से क्वेश्चन ये जो आते हैं ना वो एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। एग्जाम्पल आते हैं। हो गया। इसमें एग्जाम्पल और लिखो। BMW चोर। चोर माने कोकोनट। मैंने बोला ना खोबरा खाते हैं अपन, एंडोस्पर्म तो है वो खोबरा। खोबरा क्या एंडोस्पर्म है ना। हाँ। BMW चोर। ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इनके। हो गया। अब मैं मुद्दे की बात करूंगा जहां से PYQ आया था। कभी कभी एक्सेप्शन केस होते हैं। एक्सेप्शन केस सर मतलब समझो बेटा। यहाँ पर ये कौन सा सीड है? एक चीज याद रखना, एंडोस्पर्मिक सीड में ये सब आते हैं और ये सब के सब जो है वो मोनोकॉट है। विच मोनोकॉटलीडॉन है ये। कौन है ये? मोनोकॉटलीडॉन। सीड का प्रकार है मोनोकॉटलीडॉन। और ये सब के सब कौन होंगे? डाइकॉट। कौन होंगे ये? यस, दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट। लिख ले वहां पे। ये वाले BMW चोर मोनोकॉट में आते। PUBG यस डाइकॉट में आता। मुझे यहाँ पे एक चीज बोलनी है। यहाँ पे एक्सेप्शन केस है। मोनोकॉट में एक्सेप्शन केस है। उसका नाम है ऑर्चिड। क्या नाम है? ये मोनोकॉट है। मेरी बात सुन। ये मोनोकॉट है लेकिन ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। कैसा है? देख, एंडोस्पर्मिक सीड मतलब मोस्टली कौन से? एंडोस्पर्मिक मतलब मोस्टली कौन से? लेकिन एक्सेप्शन है कौन? जो नॉन एंडोस्पर्मिक है। समझा तुझे? जो जैसे आते हैं ना, तुम्हारे घर में मेहमान आ गए, सबको एक तरह का खाना है, लेकिन एक बंदा उस ऐसा है जिसको फास्ट है, उपवास है, उसके लिए अलग से पकवान बनाओ। एक्सेप्शन केस हुआ ना वो। बाकी सब रसगुल्ले गुलाब जामुन खा रहे, ये बंदा चिप्स खा रहा। मतलब फास्ट के मेनूज, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ एक्सेप्शन केस है ये। कौन है ये? ऑर्चिड्स। और इधर 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 भी एक्सेप्शन केस है। इधर भी एक्सेप्शन केस है। उसका नाम है कैस्टर। कैस्टर का सीड। ये ऑयल बनता है कैस्टर से। कैस्टर का ऑयल आता है बेटा। लिख लो एक्सेप्शन केसेस। डाइकॉट में कौन एक्सेप्शन? कैस्टर। मोनोकॉट में ऑर्चिड। इसको याद कैसे रखना? यमो। मोनोकॉट में कौन? यमो मतलब मोनोकॉट में कौन? इधर DC।
डीसी मतलब डाइकॉट में कौन, डीसी या सीडी, कुछ भी चलेगा। हाँ सुनो, नॉन एंडो में मोस्टली कौन आते हैं, तो कैस्टर कौन है, लेकिन ये एंडोस्पर्मिक है। क्या है, समझ लगा रक्षिता, क्या समझ लो, all dicot seed are mostly dicot seeds are, but exception कैस्टर डाइकॉट है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या है, एंडोस्पर्मिक है। कैसा है, यहाँ पे सब बिन पढ़ाई के लोग हैं, ये अकेला पढ़ाई वाला है, आया गलती से, सब बिन पढ़ाई के हैं, आया गलती से पढ़ाई वाला। ये था आपका टॉपिक अबाउट सीड। हो गया लिखना बेटा। अब मेरी और एक बात सुन, सर ये सीड होता है ना, ये सीड होता है, सीड सीड, इस सीड में एक छेद होता है, उस छेद का नाम है माइक्रोपाइल। क्या नाम है, सर ये तो ओविल में था, हाँ बेटा ओविल में भी था, यहाँ पर भी है। सीड को एक छेद होता है, इसका नाम माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल ओविल में था। सर इसका काम क्या है, बेटा माइक्रोपाइल वो छेद है जहां से एक्सचेंज होता है गैसेस, या यहां से एंट्री होती है वाटर की एंड ऑक्सीजन की। तुझे पता है सीड के अंदर पानी जाता है, तू बादाम लेता है रखता है भिगोने के लिए, पानी जाता है ना बादाम के अंदर, क्या सीड के अंदर पानी जाता है, वो यहाँ से जाता है, कहाँ से, तो माइक्रोबाइल का इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर द एंट्री ऑफ पानी एंड ऑक्सीजन। क्लियर हुआ, क्लियर है, हाँ सर, ओके। माइक्रोपाइल जहाँ से पानी की एंट्री होंगी, किसी भी सीड के अंदर 10 से 15% पानी होता है, ये भी याद रख। सीड के अंदर कितना पानी होता है, 10 से 15% तक का पानी होता है सीड के अंदर, ज़्यादा नहीं होता है, सीड प्रॉब्लम में आ जाएगा। लिख ले बेटा, 10 से 15% का पानी होना चाहिए मैच्योर सीड में। हो गया, अब सीड में क्या बचा है, सीड में मोस्ट ऑफ टॉपिक हो गया अपना एनसीईआरटी का। उसमें एक टॉपिक बचा है जो एमसीक्यू आया था, पीवाईक्यू आया था, वो सुन ले कौन सा है। मैं इतना बोलना चाहूंगा, तुझे पता है ओव्यूल, ओव्यूल में एक चीज प्रेजेंट थी, अगर तुझे पता है, न्यूसेलस था कि नहीं था, हाँ। अब बता, ओव्यूल काय में कन्वर्ट होगा, हुआ, पता है बेटा ओव्यूल में क्या था। अब ओव्यूल काय में कन्वर्ट हुआ, क्या सीड में न्यूसेलस आएगा, नहीं आता मोस्टली, वो निकल जाता है, मर जाता है। सीड में न्यूसेलस नहीं आता, नहीं आता। लेकिन अगर कभी कभी आया, कभी कभी अगर न्यूसेलस आया, ये हमेशा नहीं आता, अगर ये कभी आया, अगर ये सीड में अगर न्यूसेलस आया, तो उस न्यूसेलस को तू यहाँ पे नाम देगा पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का मतलब है बचा हुआ न्यूसेलस इन सीड। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ,
सीड में अगर एक वर्ड आता है पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म का मतलब होता है रिमेनिंग न्यूसेलस। ये हर एक के अंदर नहीं होता, मैं रिपीट करता हूँ। ओविल में कौन था? क्या सेम न्यूसेलस सीड में आएगा? नहीं आता मोस्टली, लेकिन अगर आया, गलती से आया, तो उसको क्या बोलना? व्हाट इज पेरिस्पर्म? समझ में आया? इसको भी लिख लो, आईएमपी करो पेरिस्पर्म को, पेरिस्पर्म को आईएमपी करो बेटा। इसके एग्जाम्पल है ब्लैक पीपर एंड बीट, ब्लैक पीपर एंड बीट। मिरे पता है? मिरे, मिरे माहित आहे का? मिरे, ब्लॅक कलरचे मसाला। मैंने जितना लिख के दिया ना सब आईएमपी है वो। वो क्या लिखना ये? आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है प्लस ये नोट्स पढ़नी है, और कुछ नहीं करना आपको। ये नोट जो पढ़ रहे हैं ना आप, ये रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक, ये एकदम प्रोसेस के लिए कि हाँ सर ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और तुझे कुछ नहीं पढ़ना, कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़नी, कोई पब्लिकेशन नहीं पढ़ना। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, जो मैंने आपको मॉड्यूल दिया है उसका जो आगे वाला थियरी है वो भी पढ़ सकते हो तुम। मॉड्यूल दिया है ना मैंने आपको, एक शीट दी है ना नोट्स, उसका आगे वाला थियरी आप पढ़ सकते हो, लेकिन और कोई चीज़ मत पढ़ो। ये कौन सा दाना? साबूदाना? ऐसा मत कर, साबूदाना है क्या ये? मैं तो पागल हो जाऊंगा। शेंगदाना, मैंने आज ही खाया उसको, गुड़ शेंगदाना। इसकी चिक्की आती है ना, फिर यही मिलती है समर्थ हाई स्कूल के पास। तुम शेंगदाना पूरा खाते हो कि सीड कोट निकालते हो? उसको जब बेक करते हो, बेक तवे पे, पता है ये ब्लैक कलर का होता है सीड कोट, खाने में अच्छा लगता नहीं है फिर। हाँ, तो ये सीड कोट जो तुम खाते हो शेंगदाने में, वो है कौन? क्योंकि ये डाइकॉट का सीड है, और डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं रहता। शेंगदाने में एंडोस्पर्म नहीं है, क्योंकि शेंगदाना, अरे भाई बोला ना मैंने, पबजी, पबजी कौन सा सीड है? पबजी, पबजी सीड कौन सा है? नॉन, मतलब तुम शेंगदाने में एंडोस्पर्म खाते हो क्या? नहीं, शेंगदाने में हम क्या खाते हैं? ये खाते हैं। ये कौन है? कॉटलीडॉन। एक चीज किया करो तुम बेटा, जब तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हारा आधा हिस्सा काम करता है दिमाग का, और उस चीज को जब इमेजिन करते हो ना तो रिमेनिंग हिस्सा काम करता है। मतलब रीडिंग अलग, इमेजिनेशन अलग, जब दोनों जोड़ते हो ना तो मेमोरी में फिट बैठ जाती है वो चीज़।
सिर्फ रीडिंग करने से मेमोरी फुलफिल नहीं होती, रीडिंग प्लस इमेजिनेशन। हाँ सर, ग्राउंड नट मतलब जैसे हमने बोला अभी, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। एंडोस्पर्म नहीं है मतलब सिर्फ कॉटलीडॉन है। उसका एग्जाम्पल शेंगदाना है, मतलब हम जो शेंगदाना खाते हैं वो सिर्फ क्या है, कॉटलीडॉन है। समझ में आया? ऐसा शेंगदाने को बराबर ओपन किया तूने, यहाँ पे देखना है व्हाइट कलर का कुछ रहता है। भुईमुंग खाते हो कभी ऐसे? भुईमुंग पता है, ग्राउंड नट, उससे आता है ना शेंगदाना। फिर तो सर ये देखा कभी व्हाइट कलर का ऐसे? नहीं देखा? कमाल है। शेंगदाने को ऐसे पहले ऑपरेट किया करो, इसका पोस्टमार्टम किया करो। देखो ऐसे इसको है व्हाइट कलर का एम्ब्रियो है उसको। क्या शेंगदाने को पीनट बोलते हैं? हाँ, इसका एक पीनट का क्रीम आता है मेरे ख्याल से, पीनट बटर बराबर है, ब्रेड पे लगाने के लिए। अल्लाह लोखंड खाल्ला वाटते तो मग तुला कसं माहिती? ओके, ऍड ऐकली, बघितली का? हाँ। सीड का ऊपरी कवच कौन रहता है? आप में से कुछ बच्चे खाते हैं सनफ्लावर को, इसके सीड खाते हैं क्या? बहुत बेहतरीन सीड है इसका, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन छिपा है सनफ्लावर के सीड में। अब मैं आपको बताऊंगा सीड के फायदे क्या है। सर सीड क्यों बना, सीड क्यों बना? पहली चीज बेटा, मैं यहाँ पे लिख के नहीं दूंगा, डायरेक्ट वहां पे से बताऊंगा सीड क्यों बना। तो पहली चीज, क्या सीड को कोट होता है? मतलब सीड के फायदे क्या है? पहला, पता सीड कोट क्यों चाहिए? सीड कोट की वजह से वहां पे क्या होता है? अरे सीड कोट है ना, ऑब्वियसली सीड के अंदर कौन छिपा है? एम्ब्रियो। तो किसका सुरक्षा होगा? एम्ब्रियो का। तो सीड कोट चाहिए सर। ओके, बस इतना। पहला तो सीड कोट के बारे में बताया, बाद में मैंने माइक्रोपाइल समझाया आपको, पानी कंटेंट समझाया। कितना मैंने पानी बोला था तुझे? ओके। अब मेरी बात सुन, इस वर्ड को ध्यान से देख, इसका नाम है डॉर्मेंसी। क्या नाम है? इसका मतलब है सीड डॉर्मेंसी। इसका मतलब है सीड इनएक्टिव स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? सर व्हाट इज इनएक्टिव? इनएक्टिव का मतलब है अभी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? सीड से पौधा बनना। सीड कौन से स्टेट में है? तुम्हारे घर में सीड है? अरे हाँ या ना? गेहूँ है, चावल है, कहाँ भरे हुए हैं? मिट्टी में कि घर के अंदर किसी बर्तन के अंदर? अब जब तक वो सीड बर्तन के अंदर है, स्टेट में कौन सा है? इनएक्टिव। उस सीड को एक काम करो, जमीन में लगाओ, उसको पानी दो, उसको ऑक्सीजन दो, वो सीड क्या हो जाएगा? एक्टिव। समझ समझ में आया? तो व्हाट इज डॉर्मेंसी? सीड का इनएक्टिव होना इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। लेकिन जब उस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, पानी मिलेगा, सॉइल मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा, तो उसका इनएक्टिव स्टेट एक्टिव में कन्वर्ट होगा, मतलब उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आना व्हाट इज डॉर्मेंसी? सीड का इनएक्टिव होना।
वहाँ पे सीड का टॉपिक मेरे ख्याल से खत्म हो गया क्योंकि एनसीईआरटी में नया टॉपिक चालू हुआ। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं बोली हमसे। एक काम करो, पहले मुझे सीड का टॉपिक खत्म करने दो, बाद में हम फ्रूट का टॉपिक पढ़ेंगे। पहले सीड खत्म करते हैं अपन। तो आप एनसीईआरटी से ये टॉपिक ओपन करो, कहीं दिख रहा हो तो ये टॉपिक ओपन करो आप। है क्या लिखा? इसके पहले वाला पैराग्राफ फ्रूट का है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले सीड कंप्लीट करवाते बेटा। सर क्या लिखा? यहाँ पे लिखा है सीड के फायदे क्या क्या है। बहुत सारे फायदे हैं सर, बहुत सारे फायदे हैं। तुझे पता है सीड कैसे बनता है? सीड बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कैसे बनता है? सीड इज मेड बाय विच प्रोसेस? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए में क्या आते हैं? वेरिएशन। रिपीट करता हूँ, सीड इज मेड बाय विच प्रोसेस एंड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर चेंज इन द डीएनए इज कॉल्ड एज वेरिएशन। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी बात है बेटा डिस्पर्सल। इसका मतलब है सीड का यहां से वहां चले जाना, डिस्पर्सल। डिस्पर्सल, तुझे पता है एक पेड़ है, एक पेड़ है, उसके सीड अगर यही गिरते हैं नीचे, वही गिरते हैं, तो वहां पर पेड़ आएगा। तो इसी एरिया में इतने पेड़ बन जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि इस पेड़ के सीड यही नीचे गिर रहा है। उससे क्या हो रहा है, उसके आजू बाजू में सेम पेड़ लग रहा है। जब सेम पेड़ लगते हैं ना तो वहां पे कंपटीशन बढ़ जाती है। कौन बढ़ जाती है? बेहतर ऑप्शन है इस पेड़ का सीड किसी और जगह पे जाके जर्मिनेट हो जाए, वहां पे पेड़ बने, मतलब दोनों में डिस्टेंस रह सके। क्या रह सके? जैसे कोई पंछी आता है, फल खाता है, फल खाते 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 उस सीड को लेके जाता है, किसी और दूर लेके जाता है। मतलब क्या हुआ? सीड डिस्पर्सल। क्या हुआ? डिस्पर्सल का मतलब है फैलाव। सीड जितना ज्यादा फैलेगा ना उतना वो लगेगा। जैसे खेती में करते हैं लोग, ऐसे गेहूं लेते हैं, ऐसे फेंकते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्पर्सल। क्या कर रहे हैं? डिस्पर्सल। तो सीड में एक प्रॉपर्टी है, कौन से? डिस्पर्सल। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर एक पेड़, 1 किलोमीटर के बाद एक पेड़, उसके बाद एक पेड़, ये होता है सीड डिस्पर्सल। उसके बाद में सीड कोट की मेन प्रॉपर्टी क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको? एम्ब्रियो को। ओके। तुझे पता है सीड, सीड सीड के अंदर फूड रिजर्व होता है। क्या होता है सीड के अंदर? फूड रिजर्व। और इस फूड को इंपॉर्टेंस किसको है? वो उस एम्ब्रियो को है। बता सीड के अंदर क्या जमा होता है और ये फूड किसको सप्लाई होता है? जब तक वो पेड़ ना बने तब तक वो सप्लाई करते रहता है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। जैसे मदर बच्चे को 6 महीने तक उसको फूड प्रोवाइड करती है। मदर बेबी को 6 महीने तक कैसे? क्या? पहले 9 महीने पेट के अंदर, पहले 9 महीने पेट के अंदर वाया प्लासेंटा, और आफ्टर बर्थ 6 महीने वाया मिल्क। बराबर है? तो क्योंकि 6 महीना बच्चा कुछ खा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, दाल चावल खा नहीं सकता, पहले 6 महीना, आफ्टर बर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरह बेटा जो सीड है ना, सीड में एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो का पूरी तरह से जब प्लांट नहीं बनता तब तक इसको फूड प्रोवाइड करना किसका काम है? सीड का काम है। किसका काम है?
जब तक ये पूरी तरह से पेड़ नहीं बनता तब तक उसको खाना प्रोवाइड करता है ये सीड। ऐसे होता है। और सीड में दो बातें होती है जो खाना प्रोवाइड कर सकती है, एक का नाम एंडोस्पर्म है और दूसरे का नाम है कॉटलीडॉन। क्या नाम है? दोनों बैंक है ना। आप बोलेंगे सर सीड में खाना कहाँ से आया? बेटा पहली बैंक वो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के अलावा कौन सी बैंक है? कॉटलीडॉन। वो प्रोवाइड करेंगे ना खाना उसको। ओके, तो ये हो गया। और बातें, जो होता है मैच्योर सीड, कौन सा सीड? उसमें दो बात ही है, पहली कौन सी? मतलब इनएक्टिव। दूसरा कौन सा? मतलब सीड में पानी कम चाहिए, सीड में पानी कम चाहिए, इसलिए वो डॉर्मेंट रहता है ताकि वो नेक्स्ट सेशन तक जिंदा रह सके। डिहाइड्रेशन की बात हो रही है। उसके बाद सुनते जा सिर्फ। हाँ, ये टॉपिक ओपन कर। इस टॉपिक का नाम है वाइबिलिटी। टिक कर इसको, आईएमपी कर। टॉपिक टिक करो, वाइबिलिटी। सर ये वाइबिलिटी होता क्या है? बेटा ये सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो कितना दिन तक जिंदा है, दैट इज कॉल्ड एज वाइबिलिटी। कि कितना दिन तक जिंदा है, कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने ईयर्स तक ये जिंदा है, इज कॉल्ड एज वाइबिलिटी। मतलब सीड का अपना एक लाइफ, मतलब जब भी लगा उससे पेड़ बन सकता है, जब भी लगा उसको पेड़ बन सकता है, इट्स कॉल्ड एज, उसकी वाइबिलिटी बोलते हैं इसको। हाँ, तूने एक सीड लिया, जमीन के अंदर लगाया, वो नहीं लगा, उससे प्लांट नहीं बना, इसका मतलब सीड मर गया, सीड मर गया। और सीड वाइबल है मतलब वो जिंदा है, सीड वाइबल है मतलब वो जिंदा है। मैं उसकी बात कर रहा था। तुझे बिलीफ नहीं होगा, सीड महीने तक, ईयर्स तक, और कितने ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। मैंने कोई सीड लिया, उसको 2000 साल बाद भी लगाया ना, वो लग सकता है। ऐसे भी सीड है इस दुनिया में, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। इट्स कॉल्ड एज वाइबिलिटी। उसको एक्सपायर डेट, सिंपली भाषा में क्या बोलेंगे अपन? एक्सपायर डेट। क्या बोलेंगे इसको? हाँ। तो सर मैं उसी का एग्जाम्पल आपको पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल टेक कर। ये तेरे को आया था पीवाईक्यू में, ये पैराग्राफ आईएमपी करो पूरी तरह से, पैराग्राफ आईएमपी करो कंप्लीटली। मैं जितना बोलूं उतने सीड आईएमपी कर। पहला सीड आईएमपी कर, ल्यूपिन। ल्यूपिन नाम का सीड है, सबसे पुराना सीड है ये, ब्लैक कलर का सीड है वो, ल्यूपिन नाम का सबसे पुराना सीड है ये। और एक पौधे से मिलता है, उस पौधे का नाम है ल्यूपिनस आर्टिक्टस। आर्टिकस, आर्टिकस ये पेड़ का नाम है, बॉटनिकल नाम है उसका, ल्यूपिनस आर्टिकस। ये एक बॉटनिकल नाम है उस पेड़ का, मतलब ये प्लांट है वो। और ल्यूपिन ये सीड है वो, ये ल्यूपिन नाम का सीड, उसका ये पेड़। अब मैं बताना चाहूंगा खासियत क्या है इसकी। सर ये जो सीड है ना, ये सीड ये हमें मिला आर्टिक टुंड्रा से। कहाँ से मिला? आर्टिक टुंड्रा का मतलब होता है बर्फीला एरिया, जहाँ पे इंसान मोस्टली नहीं रहता, जहाँ पे पेड़ पौधे कम रहते हैं। मतलब रशिया की बॉर्डर कहाँ? ऊपर, ये अपनी अर्थ है। यहाँ पे अगर रशिया है तो रशिया का ये वाला इलाका जहाँ पे इंसान कम रहते हैं, जो पोल की तरफ, टूवर्ड्स द पोल। इधर अमेरिका में ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, बॉर्डर ऑफ कनाडा, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ है, कनाडा में ज़्यादा बर्फ ज़्यादा पे है ना, वहाँ पे कौन है? आर्टिक टुंड्रा प्रदेश है। मतलब बर्फीला एरिया प्लस पहाड़ी पहाड़ है। तूने इंडिया में एक नाम सुना है कहीं शायद से, लेह लद्दाख, बस वो एरिया। कौन सा? लेह लद्दाख। पेड़ पौधे कम है, बर्फीला क्षेत्र ज़्यादा है, पहाड़ी इलाका है, उसको बोलते हैं आर्टिक टुंड्राज। तो खासियत ये है, ये सीड जिंदा रह सकता है 10,000 साल तक।
कैन यू इमेजिन? ल्यूपिन नाम का सीड कितना ईयर्स तक जिंदा रहेगा, मतलब हमारी कितनी पीढ़ियां चली जाएंगी उसमें। मतलब आज से 10,000 ईयर के बाद भी हमने सीड लगाया ना, लग सकता है वो, इसमें इतनी लाइफ है। कब है इसकी एक्सपायरी डेट? कौन से सीड की? ल्यूपिन। और देखो कितना अच्छा इसको ये आते हैं प्लांट, देखो कितना अच्छा है, खूबसूरत प्लांट है। उसके बाद तूने टिक किया उसको, टिक किया। सेकंड प्लांट, सेकंड प्लांट की मैं नाम लूंगा, सेकंड प्लांट है पाम ट्री, डेट पाम बोलते हैं उसको। क्या नाम है इसका? डेट पाम। मतलब ये कौन सा पाम? इसका बॉटनिकल नेम है, इसका ये बॉटनिकल नेम है फ्योनिक्स डैक्टिलेफेरा। फ्योनिक्स डैक्टिलेफेरा इसका बॉटनिकल नाम है। और इसका ये सीड है, इसका नाम है डेट पाम का सीड है ये फ्योनिक्स नाम का सीड है। विच सीड? फ्योनिक्स सीड। सर क्या खासियत है इसके? इसकी खासियत ये है कि ये कितने ईयर तक जिंदा रह सकता है? 2000 साल तक। और ये तुझे मिलेगा, इसकी लोकेशन याद रखना, ये तुझे कहाँ मिलेगा? ये तुझे मिलेगा नियर द डेड सी। और ये आता है हेरोड पैलेस, किंग हेरोड पैलेस, इनका एक महल था वहां पे। कहाँ पे सर? डेड सी। सर ये किंग हेरोड पैलेस कहाँ पे है बेटा? ये डेड सी के पास है। और डेड सी कहाँ है सर? डेड सी आता है इजराइल के पास। ईरान नाम सुना है? ईरान, इराक, उस बॉर्डर पे आते हैं ये, वहीं पे इजराइल है, वहां पे आता है डेड सी। तूने हिस्ट्री में एक नाम सुना होगा, जेरूसलेम। हिस्ट्री पढ़ा है तूने अच्छे से? वहां पे एक नाम था जेरूसलेम, ठीक है ना? क्रिश्चियनिटी में यीशु आते हैं, यीशु, गॉड यीशु। यीशु पता है आपको? उनको उनका बर्थ प्लेस ऐसा बोलते हैं, बर्थ प्लेस ये वाली जगह, यीशु। उनको पता होगा जो होली क्रॉस में थे। आ, ये पैराग्राफ टिक किया आपने? बताओ 10,000 ईयर तक कौन जिंदा रहा? ल्यूपिन। और 2000 साल तक डेट पाम। उस सीड का नाम क्या है? सीड का नाम क्या है? एग्जैक्टली exactly. ये था आपका हिस्ट्री वाला डेटा। ये पैराग्राफ आईएम पिक करो। वो 10,000 ईयर वाला सीड कहाँ मिला था? 10,000 वाला वो कहाँ मिला था? हाँ, एग्जैक्टली। वो ढक्कन बंद कर दो, उसमें पानी नहीं है। एनसीईआरटी से सीड का टॉपिक पढ़ना शुरू करो। सीड, एनसीईआरटी से सीड का टॉपिक पढ़ना शुरू करो। जितना पढ़ा है उतना पूरा पढ़ो। और अपने बाजू वाले को एनसीईआरटी की लाइन बोलना विथ फिल इन द ब्लैंक्स, समझे? उसको बोलना है ये जगह कौन सी थी, यहाँ क्या था।